शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी, मैं आपकी बेटी कविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस वक्त इस वक्त समय हुआ है 9:58। गुरुजी महाराज, आपका मैसेज मिला कि तेरे घर का रक्षा कवच और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। शुक्राना कर, शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, अमृत वेला कर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना सारी संगत का, शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जो हमारा सत्संग गुरुजी के गुरुजी के इस पावन चैनल पर शेयर करते हैं। तो शुक्राना 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 आप सभी का, बहुत बहुत शुक्राना। इस पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी, आपने हमेशा हाथ थामा है। जब जब आपकी इस बेटी को आपकी ज़रूरत हुई, आपने हर पल साथ दिया और एहसास दिलाया है गुरुजी कि आप मेरे साथ ही हो। आप मेरे बच्चों के अंग संग रहते हो, उन्हें हर पल प्रोटेक्ट करते हो, हर पल मुझे ये कहते हो कि तू चिंता मत किया कर, तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, उनका सारा संकट काटता हूँ, उन्हें हर पल मैं उन पर मेरा मेहर वाला हाथ है। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, आप हैं तो मुझे अपने बच्चों की ज़रा भी चिंता नहीं है गुरुजी। आज मेरे दोनों बच्चों का एग्ज़ाम है गुरुपा, आप उनके साथ रहना, उन्हें सद्बुद्धि देना, जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है वो सब उन्हें याद रहे गुरुपा, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। गुरु महाराज, आपकी कृपा मेरे बच्चों पर बनी रहे। आपने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर आपने खुद अपने हाथों से लिखा है, सुनहरे अक्षरों से लिखा है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है गुरुपा। आप मेरे बच्चों को कभी भी गलत संगत के साथ नहीं जुड़ने देंगे, गलत संगति में नहीं पड़ने देंगे, कभी भी उनका कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे गुरु महाराज। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे बच्चों को हर पल प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें अपनी शरण में रखिए गुरुपा, उन्हें अच्छी संगत में जोड़िए, अपने से जोड़िए गुरुपा, क्योंकि अगर वो आपसे जुड़ेंगे तो हर बुरी चीज़ से दूर रहेंगे गुरुपा। वो मन लगा के पढ़ाई करें गुरुपा, उनमें अच्छी आदतें डेवलप हों गुरुपा, अच्छे संस्कार उनके अंदर आए गुरुजी महाराज। उन्हें उन्हें स्पिरिचुअलिटी से जोड़िए, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ता है गुरुपा, वो कभी गलत नहीं होता गुरुपा। गुरुपा, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करना, जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं गुरुपा, उन्हें भी सद्बुद्धि देना ताकि वो ऐसा गलत काम ना करें गुरुपा। आपका हर पल का शुक्राना है गुरुपा। जिस दिन मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी गुरुपा, उस दिन आपने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया था गुरुपा, उसका शुक्राना 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 मेरे मालिक। आप तो हर पल हमारा साथ देते हैं गुरुपा, हर पल जब भी मुझे ज़रूरत होती है, आप हर पल मेरा साथ देते हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे सर दर्द के लिए भी शिखा आंटी से ये ये मैसेज दिलवाया कि दूध और खजूर खाओ, इससे सर का दर्द ठीक होगा। तो शुक्राना मालिक, आप कैसे जान जाते हैं कि आपके बच्चों को कब क्या ज़रूरत है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना शुक्राना। सारी संगत जी का, जो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस गुरुजी महाराज के हम तक पहुंचाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरु गुरु जी जी। संगत जय जी, गुरु। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक।
संगत जी, आज 13 फरवरी है। गुरुजी की बहुत ही ब्लेसिंग नंबर है 13। गुरुजी कहते हैं सब कुछ तेरा। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। और आज गुरुवार है, मेरे गुरु का वार है आज। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो आज संध्या वेला में मुझसे शुक्राना सत्संग करा रहे हैं। शाम के 7:15 बजे हैं संगत जी, क्षमा कीजिए। और मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुजी स्वीकार करना मेरे मालिक, मेरे अन्नदाता, मेरे गुरुपा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। और मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी अपना शुक्राना सत्संग से पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरुजी कहते हैं कि ये जो 7 तारीख गई है कि इन 7 दिनों में कमाल होने वाला है, तो जो 777 की ब्लेसिंग मिलेंगी। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। ब्लेसिंग आने वाले 7 दिनों में तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी। गुरुजी कहते, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी पुत्र, तुझे बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी कहते तेरी ज़िंदगी के सारे कष्ट काट रहा हूँ और खुशियाँ बांट रहा हूँ, अब तो खुश रहा कर। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मेरा तो हंसना रोना सब आपसे ही है गुरुपा। मैं हंसती हूँ तो उसकी वजह भी आप ही देते हो, मैं रोती हूँ तो उसका कारण मेरे कर्म होते हैं गुरुपा। तो गुरुजी मेरे प्लीज़ मेरे कर्म काटिए। आप कहते हैं तेरी परीक्षा अब ख़त्म हो चुकी है, अब तू ऐश कर, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ पुत्र। गुरुजी जब आप मेरे साथ हो तो मैं तो खुशी रहूँगी गुरुजी, दुख तो दूर से दूर ही भाग जाएंगे जब मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मेरे साक्षात महाशिव का हाथ मेरे सर पे है, तो दुख तो मुझे छू भी नहीं सकते गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जा ऐश कर पुत्र, तुझे ही बोल रहा हूँ मैं। तो गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी ऐश तो आप ही कराते हो गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे 3 सूट दिलवाए गुरुजी, मेरे अंकल लेके आए। और गुरुजी कहते हैं कि आप 7 नंबर की ब्लेसिंग हर चीज़ में छिपी रहती है गुरुजी। तो गुरुपा में देखने में तो सुंदर है बहुत, लेकिन उनके प्राइस इतने कम दिलवाए आपने गुरुजी। वे तीनों सूट 700-700 रुपये के हैं गुरुजी। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और कलर भी वही है गुरुपा जो आप चोला पहनते हो, ऐसे कलर के चोले आपके पास भी हैं गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी कहते हैं तेरे बैंक अकाउंट में पैसे डालने वाला हूँ मैं, इस सत्संग में तेरे लिए ब्लेसिंग है गुरुजी। हमें अकाउंटों में पैसे नहीं चाहिए गुरुजी, बस हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, जो कर्ज है वो उतर जाए गुरुपा। और आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे बस गुरु महाराज। आप ही सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो जैसे हो रही हैं, आप सब जानते हो गुरुजी हम कौन है ज़रूरतें पूरी करने वाले गुरुपा। आप सब जानते हो क्या होगा, कहाँ से होगा, आपको तो सबकी फिक्र है गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। अब जो करोगे हमारे लिए अच्छा ही करोगे गुरुपा। और गुरुजी कहते हैं ये सत्संग सुन, इसमें तेरे लिए ब्लेसिंग है और तेरे पास कैसे आएंगे पैसे, इसे तू सुनकर जा, तुझे सब पता चल जाएगा। तो गुरुजी मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, और उसमें किसी आंटी के अकाउंट में कुछ किसी के रुके हुए पैसे थे, वो आ गए थे। तो गुरुजी कुछ अगर हमारे साथ भी गुरुजी ऐसा है, क्योंकि मेरे अंकल के अकाउंट भी कुछ इस टाइप का ही है, तो वो चल नहीं रहा है, वो काफ़ी दिन से बंद है गुरुपा। तो गुरुपा आपकी कृपा से बस वो अकाउंट चल जाए, क्योंकि उसमें जो पैसे पड़े हैं कई सालों से पड़े हैं गुरुपा, तो काम आ जाएंगे। जिनके पैसे हैं वो दे देंगे हम, जिनका कर्ज है गुरुपा, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का हम पैसा एक पैसा भी रखें गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं आज तेरी ज़िंदगी में नया मोड़ आने वाला है गुरुपा। आप तो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में नया मोड़ लाते हो। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। और तेरे घर में रखे मेरे स्वरूप के खंडित होने का कारण जान ले।
तो गुरुपा मैं नहीं जानती, मुझे तो मैंने आज भी चेक किए स्वरूप सब कुछ ठीक है, आज भी जब मैंने साफ़ किए थे गुरुपा, लेकिन एक स्वरूप से थोड़ा हल्का सा प्रिंट ऐसे उतरा हुआ है, जैसे फ्रेमिंग का प्रिंट उतर जाता है ऊपर से कलर। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी आप कहते हो मेरे लिए भी अरदास किया कर कि मैं बहुत बीमार हूँ, इस टाइम पे बहुत तकलीफ़ में हूँ। गुरुजी आप इतनी तकलीफ़ झेलते हो, हम इतने मूर्ख हैं, हम इतने पापी हैं गुरुपा कि आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो और आप इतनी दिक्कत झेलते हो मेरे मालिक, इतनी परेशानी झेलते हो गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक, और हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो आप मेरे मालिक। कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। और आप इतने परेशान रहते हो, इतने दुख में रहते हो गुरुपा, और हमारे कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हो, और आपका शरीर भी बिल्कुल इतना दर्द में रहता है गुरुजी। सभी संगत के आप कष्ट अपने ऊपर लेते हो, इतना दर्द, इतना तकलीफ़ आप कैसे सहन करते हो गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसे गुरुपा मिले, हमें ऐसे पिता मिले कि अपने बच्चों के कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे गुरु तो कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी जैसे गुरु हमें मिले हैं मेरे गुरुपा, साक्षात महाशिव मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरे दो भयानक संकट काट रहा हूँ और मेरे स्वरूप के खंडित होने का कारण भी जान ले। तो गुरुजी ने कोई मेरे कष्ट ही अपने ऊपर लिए होंगे, मेरे कोई कष्ट ऐसे होंगे जो गुरुपा आपको अपने ऊपर लेने पड़े। गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, इसे मजाक मत समझ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरे घर में जो स्वरूप रखे हैं वो तो ठीक है, वो तो कोई खंडित नहीं है, तो उसका हल्का सा कलर ही निकला हुआ है। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये तो ठीक है। आप तो सब जानते हैं गुरुपा, हम तो ना समझ है गुरुपा। गुरुजी आप कहते हो तेरे घर से इविल एनर्जी और नेगेटिविटी का सफाया कर रहा हूँ गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि नेगेटिविटी तो हम नहीं जानते किस चीज़ से होती है, कहाँ होती है, क्या है क्या नहीं, हम नहीं देख पाते, हम नहीं समझ पाते गुरुजी। मैं तो सब कुछ आप पे ही सौंपा हुआ है, आप ही मेरे गुरुपा, मेरे साक्षात महाशिव हो। जो कुछ भी है, कोई इविल एनर्जी है उसे भी दूर कीजिए, और कोई नेगेटिविटी है उसे भी भस्म कीजिए। वहीं कोई नेगेटिविटी का सामान है गुरुपा, उसे भी दूर कीजिए, क्योंकि नज़र तो हमें इतनी लगती है, हम कहीं पे ना तो जा पाते, ना कुछ पहन पाते, ना कुछ कर पाते, हमारा काम गुरुपा वहीं का वहीं रुक जाता है। पता नहीं लोगों की नज़र इस कदर लगी हुई है कि हम कुछ टाइम से, हमें 1 साल हो गया गुरुपा, ऐसे ही झेलते झेलते हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं गुरुपा। बस अब आपके ही भरोसे, अब सब धीरे धीरे सही कर दोगे आप, मुझे विश्वास है गुरुजी। गुरुपा आप कहते हो अब तेरे मांगने के दिन चले गए, तुझे हर खुशी ब्लेस करता हूँ गुरुजी। आप तो जानते हो कि आपके बच्चे कैसे इधर उधर से मांग के, ज़रूरतें जब होती हैं तो उधार भी लेना पड़ता है गुरुपा, तो ज़रूरतें ऐसे ही पूरी करनी पड़ती हैं गुरुजी। काफ़ी दिन से कर्ज भी हो गया है गुरुपा, आप कहते हो अब नहीं मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना कि आप हमें देने लायक बनाओ गुरुजी, लेने लायक नहीं गुरुपा। आप हमें इतना सक्षम बनाओ गुरुपा कि हम ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें, और हमें नीवा होके चलना सिखाओ गुरुजी, कि हमें में कोई घमंड ना हो, हम नीवा होके चले हमेशा गुरुपा। बिन मांगे ही दे रहा हूँ तुझे गुरुजी। आप, हम कौन है गुरुजी और मांग भी क्या सकते हैं हम तो छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं गुरुपा, लेकिन आप क्या पता हमारे लिए कितना बड़ा सोचते हो मेरे मालिक। हे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आपको सब पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, हर ज़रूरतें पूरी करते हो आप मेरे मालिक, हर ज़रूरतें पूरी करते हो। सॉरी संगत जी, गुरुपा कहते हैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, सत्संग इग्नोर ना कर। संगत जी मैंने वो सत्संग सुना। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप कहते हो तुझे कष्ट देने वाले को उल्टा लटका रहा हूँ, तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना,
आप हमें परेशान करने वालों को उल्टा लटका रहे हो गुरुजी को, तो कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि उन्हें तभी पता चलेगा कि दूसरों को परेशान करना क्या होता है। और तेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया करने वाले का पर्दाफाश कर रहा हूँ गुरुजी। हम नहीं जानना चाहते कि कौन है क्या है, बस और आप ही संभालिए उन सबको, हम नहीं जानना चाहते गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं तेरे शरीर में गांठें बन रही हैं और लीवर बदलना पड़ सकता है, इग्नोर ना कर, ये सत्संग सुन। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। तो गुरुपा कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है गुरुजी आप जानते हो, या कोई होने वाली होती है आप जानते हो, कैसे ठीक करनी है आप जानते हो, हम कुछ नहीं जानते गुरुपा। शुक्राना करती हूँ, बस हम इतना जानते हैं हम आपके बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं। आप जो करोगे आप ही देखोगे, कैसे करोगे क्या करना है गुरुपा। बस हम आपका शुक्राना करते हैं, और शुक्राना करते करते हम ना थके गुरुपा। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और गुरुजी आप ही सब संभाल लो। आप कहते हो कि तेरे पति के ऊपर कष्ट है, किसी चीज़ का साया है, कोई साया छिपा बैठा है गुरुजी, उस चीज़ को दूर कीजिए, दूर कीजिए मेरे मालिक। और मेरे अंकल को भी ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। किसी चीज़ की उनके ऊपर कोई चीज़ हावी है तो उस चीज़ को भी दूर कीजिए, और मेरे बच्चों का भी ध्यान रखिए गुरुपा, सब आपके ही बच्चे हैं गुरु महाराज। कल की मैं बात बताऊं, कल मैंने सोचा कि आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है, तो मैंने मूंग दाल ली संगत जी अपने अंकल के सिर से वार कर। तो मैंने सोचा कि चलो आज मंदिर में अर्पित कराती हूँ गणपति महाराज को। तो जैसे हम घर से निकले हमारी स्कूटी ख़राब हो गई संगत जी। थोड़ी दूर चले थे, फिर क्या हुआ क्षमा कीजिए संगत जी, तो वो उसमें टाइम लग गया, हम वहाँ पर फिर खड़े रहे। पता नहीं मेरे अंकल को क्या हुआ, फिर उन्हें गुस्सा आने लगा अपने आप ही। वो कहने लगे चलो तुम लोग घर चलो, मैं आता हूँ स्कूटी लेके। तो फिर हम वहीं खड़े रहे कि अभी तो हम पैदल आए थे यहाँ तक, स्कूटी तो पीछे ही ख़राब हो गई थी ना संगत जी। तो हम तब भी थक गए थे, गुड़िया भी साथ में थी, पैदल पैदल हम चलते रहे संगत जी। फिर स्कूटी ठीक हुई, मैंने सोचा अब यहाँ पर भी पैसे लग जाएंगे काफ़ी सारे, लेकिन स्कूटी ठीक करने वाले ने कुल 50 रुपये लिए संगत जी। तो कोटि कोटि शुक्राना। शायद कुछ बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने इतने छोटे में काट दिया, और शायद कुछ आगे अनहोनी होने वाली होगी जो गुरुपा ने हमें पीछे ही रोक लिया। गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। और फिर जैसे ही हम मार्केट का थोड़ा काम निपटाया हमने, तो फिर वहाँ पर गणपति महाराज का मंदिर रास्ते में पड़ा हमको। तो मैं जैसे ही अंदर गई तो मैंने देखा वहाँ पर काली माता भी विराजमान है, तो मैंने उन्हें भी प्रणाम किया, काली माता के भी दर्शन हो गए। गुरुजी कह भी रहे थे मुझे काफ़ी दिन से कि काली माता के तुमने दर्शन नहीं किए, काफ़ी दिन हो गए। तो माता रानी कोटि कोटि शुक्राना, आपने भी अपने दर्शन करा दिए, क्योंकि मैं आपके दर्शन करने ही चाह रही थी और मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो गुरुजी ने इस तरीके से मेरे दर्शन करवाए। और फिर मैंने वो जो मूंग दाल थी साबुत वाली, मैंने गणपति महाराज के चरणों में अर्पित की, और गणपति महाराज से अरदास की कि बस सब ठीक हो जाए, जो भी वशीकरण है मेरे अंकल के ऊपर या कुछ भी काम धंधा बांधा है वो दूर हो जाए गणपति महाराज। फिर पास में ही साक्षात मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ का मंदिर भी था वहीं पर, मैं वहाँ भी गई। तो वहाँ पर मैंने प्रणाम किया अपने गुरुपा को, और जहाँ पर वो शिवलिंग था वहाँ से मैंने जल लिया, वो भी अपने बच्चों को भी पिलाया, अपने अंकल को भी दिया, खुद भी पिया। और वो मंदिर खुला पड़ा था, वहाँ पर कोई था ही नहीं, और अंदर भी थोड़ा ऐसा था इधर उधर पानी वानी पड़ा था। तो मन तो मेरा इतना किया, क्षमा कीजिए संगत जी, बाहर कुछ डीजे वगैरह की आवाज़ आ रही है बाहर से, तो क्षमा कीजिए। तो फिर मैंने पायदान जो पानी में भरे पड़े थे पूरे, मैंने दूसरी साइड रखे उठा के। मन तो मेरा ये था कि पूरा मंदिर साफ़ कर दूं, लेकिन हमसे वो वहाँ पर काफ़ी दूर था और बच्चे भी बाहर खड़े थे स्कूटी पे। तो मैंने प्रणाम करके और अरदास लगा के फिर मैं आ गई। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना।
मेरा मन तो बहुत था कि सेवा करूं, मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर दूं, लेकिन मैं वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या होना है, कैसे होना है। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, अपने अपने भी दर्शन करा दिए और माता रानी के भी। और वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी भी विराजमान थे। कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी आज बाहर वो झांकी निकल रही है, इसलिए शोर हो रहा है। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, क्षमा चाहती हूँ संगत जी। शुक्राना शुक्राना। और कोई भी कष्ट हो गुरु जी सब दूर कीजिए। और कुछ संगत सत्संग तो मैं भूल ही जाती हूँ संगत जी, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए संगत जी। बहुत शोर हो रहा है। मैं अपना शुक्राना सत्संग बाद में और शेयर करूँगी और तैयारी करूँगी संगत जी। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 13 फरवरी है, दिन वीरवार है और शाम के 7:40 हो रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, गुरु जी ने जो भी हमें दिया है उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ और सब गुरु शिष्य गुरु संगत के लिए गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ। गुरु जी सबको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए और जो माएँ अपने बच्चों के लिए परेशान हैं उनकी परेशानी दूर कर दीजिए गुरु जी। सर्वदा भला कीजिए मेरे गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए, सबके कष्ट कम कर दीजिए गुरु जी। सब भक्तों की लाज रखिए प्रभु, आपके भक्तों की लाज आपके हाथों में है भगवान। सब भक्तों की लाज रखिए प्रभु और हमारी भक्ति को और बढ़ाइए, निरंतर हमारी भक्ति बढ़ती रहे और आपके चरणों के प्रति जो प्रेम है गुरु जी वो कभी कम ना हो प्रभु, कभी कम ना हो भगवान। हम आपको कभी ना भूलें गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, क्षमा चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में क्षमा मांगती हूँ। संगत जी हम लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, काम बन जाता है तो शुक्राना भी नहीं करते और जब काम नहीं बनता तो शिकायत करते हैं। तो हम क्षमा मांगते हैं गुरु जी, यही इंसान की फितरत होती है संगत जी। बस मैं अपने गुरु जी के चरणों में क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। मन के विचारों के लिए क्षमा कर दीजिए, कोई गलत विचार मेरे मन में भी आ जाए संगत जी तो मैं अपने प्यारे गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। कभी नाराज़ मत होना हमसे, शुक्राना भले देर से करती हूँ लेकिन कभी आपको भूलती नहीं हूँ प्यारे, हमेशा ध्यान रहता है आपका और आप भी हमेशा ध्यान रखते हो मेरा संगत जी। मैं गुरु के चरणों में क्षमा मांगते हुए विनती करती हूँ बस गुरु जी सबकी अरदास पूरी करना, सबके बच्चों का ध्यान रखना, सबके हस्बैंड का ध्यान रखना, पूरी संगत को ब्लेस करना गुरु जी, सबको ब्लेस करना प्यारे गुरु पा। आपकी संगत आपके भरोसे है, आपकी संगत का कोई और नहीं है सहारा। और संगत जी मैंने तो गुरु जी पे इतना विश्वास किया है कि सब रास्ते छोड़कर बस अपने प्यारे भोलेनाथ का और गुरु जी का रास्ता ही पकड़ लिया है। और गुरु जी ने खुद मुझसे विश्वास दिलाया था जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी जनवरी में। 1 साल हो गया एक साल संगत जी, कि पुत्र चिंता मत कर, तूने मुझ पे भरोसा करा है, मैं तेरे लिए रात में भी सूरज उगा दूंगा। मुझे बस वही बात गुरु जी के स्मरण रहती है, मैं कभी नहीं भूलती संगत जी और ना मैं कभी नेगेटिविटी की तरफ बढ़ूंगी। बस मैं अपने प्यारे गुरु के चरणों में ही रहना चाहती हूँ। बस मेरे प्यारे गुरु पा मुझे अपने चरणों से कभी अलग मत करना, कभी मुझे दूर मत करना अपने चरणों से, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी। गलती हो जाती है क्षमा कर देना, बस मैं भूल जाती हूँ कभी कभी गुरु जी, कोई बात, बस क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना। और संगत जी अमृत वेला गुरु जी मेरे ने शुरू करवा दी है तो गुरु जी उसमें कभी विघ्न बाधा ना आए, सदा मेरा अमृत वेला चलता रहे और मैं आपकी पूजा करती रहूँ संगत जी और शुक्राना करती रहूँ अमृत वेले का। बस मैं अपने सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर यही अरदास करती हूँ संगत जी। गुरु जी सबका भला करें, सबका भला करें गुरु जी, सर्वदा भला करें संगत जी। बस मैं एक उपाय भी बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं सुबह मॉर्निंग में भी सोच रही थी उपाय के बताने के लिए,
तो उसमें गुरुजी की बेटी ने उपाय बताया था कि संगत जी मंगलवार हो या एकादशी हो या अमावस्या हो, उसमें 5 रोटी बनाकर और हमें गाय को खिलानी है और इससे हमारे कष्ट कम होंगे। पहली रोटी में घी रखना है, दूसरी में मलाई, तीसरी में गुड़, चौथी में फल और 5वीं रोटी में सरसों का तेल चुपड़ देना है और वो गाय को खिलाना है। तो संगत जी कष्ट कम होते हैं। ये गुरुजी ने सुबह भी कहा था कि बता देना, और संगत जी मैं भूल जाती हूँ और सारे सत्संग सुनती रहती हूँ, तो उनमें जो भी उपाय आते हैं तो गुरुजी कहते हैं आगे शेयर करो। तो मैं ये उपाय बता दिया आप लोगों को, आप कर लीजिएगा संगत जी जिन्होंने नहीं किया है, इससे कष्ट कम होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। सबको ही सदा सहाय गुरु जी, सबको ही सदा सहाय, सबकी सहाय करें गुरु जी, सबकी सहायता करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग आप अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आज की डेट है 13 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 7:08। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शाम के ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो इतनी चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हर पल हमेशा अंग संग रहते हैं, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा संगत परिवार ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत हीलिंग मिलती है और बहुत शांति मिलती है, इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के और अपनी अर्जी हाजिरी लगाने के। आज का दिन इतना अच्छा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरा एग्ज़ाम आपने ही लिखवाया गुरुपा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपने, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी एग्ज़ाम देते देते, इतना तेज़ सर्वाइकल का दर्द हो रहा था, अभी भी है गुरुपा, पर वो आपने ही हिम्मत दी है बैठने की, वहाँ पर आपने ही हिम्मत दी है पेपर में लिखने की, और आप मेरे चले थे साथ में, अंग संग थे, उसके लिए बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा संगत जी, पता नहीं जब मैं अमृत वेला की सत्संग करती हूँ, अमृत वेला का जब मैं मंत्र जाप करती हूँ अमृत वेला में गुरुपा के साथ बैठ के, तो मुझे नींद आती है, आंखें बंद हो जाती हैं, और जब मैं मंत्र जाप मेरा ख़त्म हो जाता है और जब मैं गुरबानी सुन रही होती हूँ या जब मैं भजन सुन रही होती हूँ गुरुपा के, सुखमनी साहिब का पाठ सुन रही होती हूँ, तब मुझे नींद नहीं आती। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, गुरुपा ही जानते हैं, गुरुपा ही काट रहे हैं, गुरुपा ही कष्ट सारे काट रहे हैं, सारे ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। और आज आपने सपने में जो भी दिखाया गुरुपा, मुझे बहुत धुंधला धुंधला सा याद है,
और आप ही जानते हो गुरुपा वो क्या था, क्या कष्ट थे, क्या नहीं थे, सब आपको समर्पित करती हूँ गुरुपा, सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा, सारे सुख आपके चरणों में ही अर्पित करती हूँ। आपके बिना आपकी ये बेटी कुछ भी नहीं है मेरे गुरुपा। जो भी दे रहे हो आप सब स्वीकार बाबा, सब आपकी रज़ा में राज़ी हूँ गुरुपा। जैसे भी रख रहे हो बहुत बेहतरीन ही रख रहे हो गुरुपा, जो भी कर रहे हो मेरे लिए बहुत बेहतरीन कर रहे हो। चाहे मुझे दुख भी मिल रहे हैं तो गुरुपा मैं तो उसमें भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब गुरुपा मुझे दुख दे रहे हैं, जब गुरुपा की रज़ा में सब कुछ हो रहा है तो वो सब जानते हैं। जितने बच्चे पे दुख आ रहे हैं वो सब गुरुपा जानते हैं, सब आपको अर्पित करती हूँ गुरुपा। और मैं खुश इसलिए हूँ गुरुपा क्योंकि जब भी दुख होता है तो मेरे गुरुपा ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे थामने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि आप हम सब बच्चों से, अपने सारे संगत परिवार से अनंतम बारी इतना सारा प्यार करते हैं। हम आपके फूल हैं गुरुपा, हम आपके शिवगन हैं और आप हमारे माँ शिव हो, उसके लिए बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शिखा आंटी की और उनकी फैमिली की के लिए अरदास करती हूँ गुरुपा आपसे, उनको ब्लेसिंग्स दे दीजिए गुरुपा। उनको जो भी दिक्कत हो रही है, मैं आज उनका सत्संग सुन रही थी जिसमें वो बहुत परेशान थी, उनकी आवाज़ सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम सब आपके जो मोती हैं एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं गुरुपा। प्लीज़ मेरी जो शिखा आंटी हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस दे दीजिए गुरुपा। आप अपने बच्चों को बहुत बहुत फूलों की तरह रखते हैं और मुझे पूरा पता है गुरुपा कि अगर मैं ना भी बोलूँ तो भी आप गुरुपा शिखा आंटी को तो हमेशा ही ब्लेस करती हैं। बस वो जो भी परेशान है, उनकी जो भी परेशानी है गुरुपा, उसको ठीक कर दीजिए, उनको सॉल्व कर दीजिए गुरुपा। और ऐसे ही सारे संगत परिवार की जो भी परेशानी है गुरुपा, जो भी चिंताएं हैं, सबको चिंता मुक्त कर दीजिए गुरुपा। सब की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से गुरुपा आपको शुक्राना करती हूँ। हर कण कण, हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतु, हर वस्तु, हर छोटे से छोटा जानवर, हर बड़े से बड़ा जानवर, शेफ़ी आंटी, सब की तरफ से गुरुपा आपको शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी फैमिली और उनकी टीम की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अनंतम 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 बारी शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार की मदद कीजिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। मेरे मम्मी आंटी और उनके परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, उनको कर्ज मुक्त कीजिए गुरुपा, उनके काम को चलाइए गुरुपा। और मेरे हस्बैंड अंकल और उनकी फैमिली को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सद्मार्ग पे चलाइए। जो भी नेगेटिविटी वो कर रहे हैं, मुझे बहुत मैसेजेस गुरुपा आपके आ रहे हैं, मारन क्रिया करी जा रही है, मैंने तो सब आप पे छोड़ दिया गुरुपा। जो भी कर रहा है गुरुपा, सब आप देख लेंगे। आप बैठे हो तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं अब हो रही है, आप हो, सब आप अपने आप देख लोगे। कोई भी मारन क्रिया आ जाए आपकी बेटी को, कोई नुकसान कभी नहीं कोई पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे गुरुपा मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो, मेरे अंग संग हो और मुझे हर पल हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हो गुरुपा। अनंतम बारी शुक्राना बाबा। बस उन लोगों को जो हस्बैंड अंकल और उनकी फैमिली हैं, उनको सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुपा, उनको सद्मार्ग पे चला दीजिए गुरुपा, उनके अंदर पॉजिटिविटी के बीज बो दीजिए गुरुपा, ताकि वो ये जो नेगेटिव चीज़ें करते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, उन सब से उनका माइंड जो है चेंज होकर के अच्छे काम में, अच्छे कर्मों में लगे। और गुरुपा शेफ़ी आंटी को भी हेल्प ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। और आपकी इस बेटी को तो कुछ चाहिए नहीं, सदैव नीवे होकर चलना सिखाइए गुरुपा। झूठ ना बोलूँ, बुरे विचार ना लाऊं, सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, अपने गुरु के वचनों पे चलूँ, हमेशा गुरुपा की तरह मुस्कुराती रहूँ और अपनी गुरुपा की खुशबू सब जगह फैलाती रहूँ और संगत परिवार को और जोड़ूँ, ताकि मेरे गुरुपा आपकी जोत पूरी जगह, हर जगह जगमगाती रहे। इतनी रोशनी हो जाए पूरे पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में, कि जो भी नेगेटिविटी है सब तरफ से ख़त्म हो जाए, सब जगह बस पॉजिटिविटी ही फैले। और गुरुपा पूर्ण समर्पण से खाइएगा, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं और गुरुपा धर्म के राह पे चलाइएगा, भक्ति रस दीजिएगा, भक्ति रस जो दिन पर दिन बढ़ता जाए। और इस भक्ति के लिए भी शक्ति गुरुपा मेरे आप ही दे रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना बाबा, अनंतम बारी शुक्राना।
सरबरदा भला कीजिए गुरुपा, सबका भला कीजिए, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट रहे, आपका नाम जप रहे, आपका मंत्र जाप रहे, इस पूरे आकाश में, वायु में, सब जगह बस गुरुपा का मंत्र जाप ही चलता रहे, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और मेरे गुरुपा मैं तो बस आपको ही मांगती हूँ, बस आपका हाथ ही मांगती हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, कोई मेटलिस्टिक चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं मेरे गुरुपा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। ये मेरा संध्या वेले का और रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग दोनों आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मेरे अगर बोलने से, वाणी से या किसी भी बात से किसी का दिल दुखा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जितने भी कर्म हैं सारे कर्म मैं अपने गुरुपा के चरणों में रखती हूँ, अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी, सब कर्म मैं अपने गुरुपा के चरणों में रखती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबरता भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबरता भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबरता भला। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग, शुक्राना, जब हमारे प्रभु का हुक्म होता है तो हम रुक नहीं पाते हैं संगत जी। गुरु जी साथ में गए हैं अपने बेटे के पेट स्कैन करवाने के लिए। मैं जानती हूँ हर पल वो मेरे नहीं अपने बच्चे के साथ रहेंगे, हर पल, एक एक क्षण। आज जब हम लोग घर से आ रहे थे संगत जी तो रास्ते में हम लोग यही बात कर रहे थे कि कैसे हम सब दिल्ली आ गए। अगर दिल्ली नहीं ट्रांसफ़र हुआ होता हमारे साथ कितना मुश्किल होता सब कुछ, सारा सफ़र तय करना। मैंने यही बोला सुमन को कि देखो गुरुजी की प्लानिंग यही होती है, उन्हें सब ठीक करना है ना, तभी हमें अपने पास बुलाए हैं। साथ संगत जी अभी गुरुजी ने 2 मैसेज दिए मुझे। एक तो तुझे तितली रूप में आज दर्शन दूंगा, मुझे पहचान के शुक्राना कर दे कुड़िए। और दूसरा मैसेज ये है, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तेरी हार हो नहीं सकती। और साथ तो गुरुजी का साथ तो खैर अब सांसों का बंधन है मेरे लिए, एक माँ का साथ है एक बच्चे के लिए। तो बोलते हैं कि दिल से शुक्राना कर, फिर देख कैसे मैं तेरा मंजर बदलता हूँ। बाबा, हर चीज में मिलावट हो सकती है, लेकिन जब आपको याद करती हूँ ना, उसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि सब साथ छोड़ते हैं। लेकिन जिस वक्त सांस नहीं आती है ना आपकी बेटी की, उस वक्त भी आप रहते हो। जिस वक्त चलती रहती हूँ रोड पे और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, लगता है मेरे गुरुजी जो है ना, इनसे ना ऊपर कोई है शक्ति, ना इनसे पार कोई पार ब्रह्म है। ये हम सबके मन के मालिक हैं। मतलब संगत जी घर से निकलते हैं, आज निकली हूँ और बिल्कुल हम लोग बात कर ही रहे हैं कि देखना आज सब अच्छा हो जाएगा, और बिल्कुल सामने में जय गुरु जी का ऑटो आ जाना। ये क्या है, जब हम लोग एम्स के इसमें एंटर करने वाले थे उससे पहले ही मैं मन ही मन सोच रही हूँ गुरुजी आज आपकी वाली गाड़ी तो नहीं दिखी। कोई बात नहीं, आप सूक्ष्म रूप में तो मेरे मन में हो, क्योंकि रास्ते पर गुरुजी सूर्य बन के चमक रहे थे। मेरे मन में भी कुछ देर रुलाया भी,
कुछ देर अपने पहलू में सुलाया भी और दुलाया भी, और ये भी कहा कि तू चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा शिव तेरे साथ है, तेरी माँ गौरी तेरे साथ है। और बस इन्हीं सब के आशीर्वाद के सहारे ये बेटी जीतेगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अरदास कर, अरदास में बहुत शक्ति होती है। मैं आज सभी साथ संगत जी के लिए दिल से अरदास करती हूँ, उन सब की सारी इच्छाएं वांछाएं प्रभु पूरी करे, और जब वो लोग खुश होंगे तो गुरुजी मेरी झोली में भी खुशियाँ डाल देंगे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अब आपका बेटा मंत्र जाप करेगा, आप प्लीज़ अपना बच्चा के साथ रहो, और अंदर में यहाँ से मंत्र जाप की शक्ति आप तो देश विदेश चली जाती है ना, तो बस स्कैन रूम के अंदर चली जाए बाबा, अपने बच्चे के प्रार्थना में वो शक्ति भर दो, ताकि ये आप उसको बहुत प्यार से सुनते रहना। गुरुजी हाथ पकड़ के रहना। अभी सौम्या आंटी, विपिन अंकल, सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गलतियों की माफ़ी और दिए ना दिए दातों का शुक्राना। संगत जी, कैसे कहूँ कि कोई नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं करती। अभी इसी वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं पीछे रहते थे बात करने से, आज सबके कॉल बारी बारी से, लेकिन गुरुजी ने वो हिम्मत बख्शी है कि तुझे फ़ोन नहीं लेना है तो चुपचाप ध्यान लगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। रब मेरे नाल सदा मेरे नाले, मेरे गुरु मेरे साथ हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। वो हमारे अंग संग सहाय सदा थे, सदा हैं और रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 13 तारीख है, और एक बहुत बड़ा शुक्राना आज मेरा ये है कि गुरु जी हमसे जो सेवा लेते हैं हाथ पकड़ के, वो हमारे ही कर्म काटने के लिए करवाते हैं। 3 दिन पहले गुरु जी ने मुझे आनंद फानन में बड़ा मंदिर बुलाया, ऐसे बुलाया मानो भाग के गई। तबीयत खराब थी, गिरती पड़ती बाबा के दरबार में पहुंच गई। वहाँ पे ब्लेस किए उन्होंने, जल प्रसाद की 2 बॉटल ब्लेस की, और संयोगवश वहाँ का कड़ा भी ब्लेस किया ब्रेड पकौड़ा के साथ। माँ के नाम पे घर लेके आए, और हम सब ने वो बहुत मन से, मैं अपना हिस्सा का वहाँ पे ग्रहण करके, और फिर गुरुजी के ब्लेसिंग के साथ उन प्रसाद को लेके आई। और सब गुरुजी को बहुत मानते हैं, और हम सब ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, हमारे पूरे परिवार ने। संगत जी, जैसा कि मैं गुरुद्वारे को छोटा मंदिर मानती हूँ, तो जब मैंने सुना कि आज पेट स्कैन का डेट ये हो गया है, प्रीपोन हो गया है, तो हम सब आए, और इनके आने से पहले मैं वहाँ गई हूँ। तो गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी को मैं अगर मन में भी कुछ कहती हूँ ना, तो वो समझ ही जाते हैं, क्योंकि बिन बोलिया सब किछ जानदा, इस आगे कीजिए अरदासा। तो अरदास की शक्ति बहुत बड़ी होती है। ये मुझे गुरुजी बार बार शुक्राने में, सत्संग में सुनाते रहते थे कि तू अरदास कितना कर, अरदास कभी खाली हाथ ना करिए कुड़िए। संगत जी, गुरुजी ने सेवा ली, मैं गई हूँ, और अरदास के लिए वहाँ पे सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था। मैंने वो सुना कुछ देर बैठ के, और फिर मैंने वीर जी को सुमन का नाम बता के, और फिर मैं वापस आने लगी। संगत जी, वहाँ से वापस आने के क्रम में मुझे जो कड़ा प्रसाद मिला था, हम सब ने रात में वो खाया बेड टाइम पे। और एक शुक्राना सत्संग मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ था कि एक बार मैंने एक शुक्राना सुना था, शायद मैंने शेयर किया या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी का हुक्म है कि ये पहले तो शेयर कर, हो सकता है इससे हम सबका कल्याण हो। कि एक बार एक अंकल
का पेट स्कैन का डेट आया था इसी तरह, और वो बड़ा मंदिर नहीं जा पा रहे थे, तो उनको हुक्म हुआ कि आप बंगला साहब जाके लंगर खा आइए। तो लंगर खा के आए वो, और अगले दिन उनका लास्ट मील जो था वो लंगर का ही था, वो भी बंगला साहब नहीं, उनके घर के बगल का गुरुद्वारा, क्योंकि वो नहीं जा पाए थे। संगत जी, वहाँ पे उन्होंने जो प्रसाद खाया वो उनके लास्ट खाना था उनकी बॉडी का, और जल प्रसाद की शक्ति उनके साथ थी। संगत जी, आज जो सुमन को पेट स्कैन में जो पानी का बॉटल लेके जाना होता है, उसमें जल प्रसाद है, उसमें बड़ा मंदिर का जल प्रसाद मिक्स है, उसमें लॉकेट वाला जल प्रसाद है, और उसमें 5 बानियों का जल प्रसाद है। तो अगर वो जल प्रसाद हमारे शरीर के अंदर है तो कोई बीमारी कैसे टिकेगी? और ये सेवा गुरुजी ने हमसे ली, इसका मतलब है, और हम उस सेवा को कर पाए, तो इसका मतलब है कि गुरुजी मुझे बहुत बड़ा खुशखबरी सच में देने वाले हैं। और बहुत सारा शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि जल प्रसाद के रूप में आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। कभी हम किसी स्वरूप को ले जाना भूल जाएं, कभी हम अपने साथ कुछ कैरी करना भूल जाएं, लेकिन ये जो धमनियों में जल प्रसाद प्रवाहित होती है, वो हमें सदा हमारे गुरु से, हमारी माँ के आंचल से जोड़ के रखती है। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी की चिंताओं का भार आपने जब उठा लिया है, तो मुझे कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन हाँ, सर में दर्द तो थोड़ा सा हो रहा है बाबा, क्योंकि इतना स्ट्रांग तो आपका बच्चा नहीं है ना। लेकिन इस बच्चा का ढाल आप हो, इसका शॉल आप हो, इसका बहुत प्यारा सरकार आप हो। संगत जी, एक और बहुत बड़ा शुक्राना कि गुरुजी ने कल क्या हुआ, जब मैं रात में पाठ करने लगी तो मेरे पास ना शॉल था ना दुपट्टा था। अब मैं सर कैसे कवर करूं, क्योंकि सुखमनी साहब का पाठ तो हम ऐसे कर नहीं सकते हैं, कोई भी पाठ नंगे सर नहीं करना चाहिए। और सुमन सो चुके थे, तो मैं उतरती बेड से फिर लेती तो बहुत टाइम लग जाता, और हिलता डुलता तो इनकी नींद खुल जाती। गुरु जी की कृपा, उनकी मेहर और उनके दिखाए रास्ते, जिस रुमाला साहब में मैं लपेट के रखती हूँ, कल ना जैसे सुखमनी साहब जिसमें रखती हूँ उसको ढक के, उससे सर ढक के मैंने सुखमनी साहब का और नितनेम का पाठ किया। और संगत जी, उस वक्त मेरे सर पे लग रहा था मानो बाबा नानक ने हाथ रख दिया। जब मैंने शिव पुराण का पाठ किया तो ऐसा लग रहा था मानो महादेव के परिवार ने अपने हाथ हमारे सर पे रख दिया। जब हमने शिव चालीसा पढ़ा, उस वक्त भी लगा कि हमारे ऊपर गुरुजी साक्षात विद्यमान हैं। और जब हमने हनुमान चालीसा पढ़ा तो मुझे लगा कि बजरंगबली अपने पूरे पावरफुल हाथ से हमारे सर को पकड़े हुए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये जो भाव देते हैं हमारे प्रभु, ये सिर्फ भाव नहीं होते हैं, ये वो एहसास हैं जिनकी पूंजी हमारे हृदय में क्षण क्षण जमा हो रही है, और हमारे कर्म कट रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो गुरु जी हैं, वो अल्टीमेट हैं। ये अद्भुत है, ये हमें हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करते हैं, और हमारे साथ खड़े होके हमें हर मौज भी करवाते हैं। आज हम बात कर रहे थे संगत जी, सुमन और हम, कि हम लोगों को कितनी यंग एज में ही ना ये कितने सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। तो एक बार मन होता है ना सुमन, कि हम लोग भी फिर से वही वाली मस्ती करें, कोई दिन बिना टेंशन के जिए, जिसमें डर ना हो, कोई उलझन ना हो। तो ये कहते हैं होगा, हम लोग भी ऐसे होंगे। मैंने कहा हाँ, गुरुजी चाहेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि मन तो करता है। और हमारा गुरु इतना दयालु है कि वो ना हमें वो खुशियाँ बख्शेगा, और बदले में वो कहता है कि तू अहंकार ना करना। तो हमें डांटता भी रहेगा कि अहंकार ना करेंगे, लेकिन वो खुशियाँ भी ब्लेस करेगा, क्योंकि
सबका भला हमारा गुरु करता है और सब में हम भी आते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का प्रेजेंस कैसे शो किए पता है संगत जी? यहाँ पे भी अनाउंस हुआ निर्मला देवी, हमारे गुरु जी का नाम निर्मल। शुक्राना गुरु जी, आप हर बार मुझे दिखाते हैं कि मैं यही हूँ बेटा, तू चिंता ना कर। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ, अपने गुरुजी से आज्ञा चाहती हूँ। बहुत जल्दी खुशी खुशी वाला एक ज़बरदस्त शुक्राना होगा, क्योंकि गुरुजी मुझे कहे हैं कि तेरे घर रौनकें लगने वाली हैं, अब तो बस खुशी के आंसू बहाएगी। और अगर ये मेरे गुरु ने कहा है तो ये होगा। गुरु ने कहा है कि तेरे पति को निरोगी काया ब्लेस कर दी, और मेरे गुरु ने कहा है तो ये होगा। मेरे गुरु ने कहा है कि तेरी माँ को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दिया, और गुरु ने कहा है तो ये होगा। मेरा गुरु कहता है कि तू जिसके लिए सच्चे मन से सोचेगी वो फलित होगा। और अगर मेरे गुरु ने कहा है तो हमारे घर में, हमारे संगत परिवार में सब बिल्कुल निरोगी काया से ब्लेस होंगे, सब बिल्कुल खुश खुशहाल और बहुत खुश खुशहाल रहेंगे। शुक्राना गुरुजी। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि तेरे बच्चे करोड़ों के मालिक बनेंगे, उन्हें मैंने ब्लेस कर दिया है, और हमारे गुरु ने कहा है तो ऐसा यकीनन होगा। हमारे गुरुजी जो भी कहते हैं वो पत्थर की लकीर है, और उन्होंने कहा है कि तू सदा सुहागन रहेगी, तू अपने पति का ख्याल रखती है, तू हमेशा खुश रहेगी। मैं तुझे बहुत आशीर्वाद देता हूँ। तो गुरु जी का आशीर्वाद मैं बहुत दिल से स्वीकार करती हूँ, और ये आशीर्वाद आप सभी संगत जी के लिए भी बराबर बराबर ही बटे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अकेले की हकदार ना बन, जो तेरे पास है सब बांटती जा। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंत। मैं हर देवी देवताओं को आज बहुत हृदय से प्रणाम करते हुए सबका शुक्राना करती हूँ, और सबसे कभी भी जब किसी का दिल दुखाया है तो उन सब के लिए माफ़ी भी चाहती हूँ, और सभी साथ संगत जी से भी माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटे अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण सुमेंट की आरती कर रही हूँ। आज का डेट है 13 Feb, और आज गुरुवार का दिन है, और आज टाइम हो रहा संगत जी संध्या बेला का 7:07 हो रहा है संगत जी। मतलब हमारे गुरुपा हमारे साथ साथ हैं। हम तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मतलब तो इसके लिए मैं अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारा हाथ थामने के लिए अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपना गाना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। सर्वप्रथम आपके चरण कमलों में हमारा सास कोटि नमन को स्वीकार कीजिए गुरुपा, और आप ही के चरणों में शुक्राना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। आपको जो बुलवाना होगा वही आप बुलवाइएगा गुरुपा। हमसे बोलने में जो भी अगर गलती हो जाए गुरुपा उसके लिए मैं पहले माफ़ी मांगती हूँ, गुरुपा माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और हम सभी से जो भी गलतियाँ पाप में गुरुपा, इस जन्म में पूर्व जन्म में जाने अनजाने में जानबूझ करके जो भी गलतियाँ पाप हुई गुरुपा, सारे गलतियों पापों के लिए हम सभी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और हमें दूसरों से भी हमें माफ़ी दिलवाइए गुरुपा, और हमें भी दूसरों को माफ़ करना सिखाइए गुरुपा, क्योंकि जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे गुरुपा तब तक आप हमें कैसे माफ़ करेंगे गुरुपा। तो इसके लिए मैं अंतम तुमस्काना मेरे गुरुपा, अनंतम तुमस्काना। देखिए संगत जी, कैसे हमारे गुरुपा बिना बोले छोटी छोटी बात हमारे जानते हैं ना संगत जी, और एक माध्यम बना देते हैं वो हम तक कुछ भी पहुंचाने के लिए। तो आज का सत्संग है संगत जी, आज का मैं बता रही हूँ। आज ना मतलब मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ इनके जॉब को लेकर के मतलब वो मतलब बाहर का ही उनको काम मिला अभी फिलहाल। तो मेरे गुरुपा की कृपा से आज भी उनको वहाँ पे जाके ऑफिस में नहीं बैठना पड़ा जहाँ की उनको दिक्कत है। तो इसके लिए अंतम तुमस्काना मेरे गुरुपा। आज बाहर का एक काम था संगत जी,
और वो कुछ इसी बहाने अपना भी काम जो है अपना पेंडिंग नहीं कर पाते थे। तो अपना जो भी अपना काम करते संगत जी, मुझे उतना नहीं पता, और कुछ पता भी है तो फिर अब गुरुपा जाने क्या करना नहीं करना, मेरे गुरुपा सब देख ही रहे हैं संगत जी, जिसके लिए बनतम तुम सुनाना मेरे गुरुपा। और संगत जी तो क्या होता है ना कि आज वो 3 बज गए हों संगत जी, उनको घर आके खाना खाने में, ऐसे घर आते हुए तो क्या होता है कि हम वेट करते हैं, मैं वेट कर रही थी कि चलो ठीक है आएंगे, तो हम लोग तो नॉर्मली जैसे दोपहर में तो रहते नहीं थे, तो अब आ जाते हैं तो थोड़ा मैं भी ढंग से खाना पीना खा लेती हूँ साथ में। तो वेट करते करते 3 बज के संगत जी, और ना मेरे कुछ मुझे लगता है मेरे पेट में ना बहुत अजीब जैसा कुछ होने लगा संगत, हो सकता है कुछ गैस का प्रॉब्लम हो गया होगा, एसिडिटी वगैरह कुछ, तो मेरा पेट बहुत अजीब जैसा लग रहा था, मुझे इतनी अजीब जैसी महसूस हो रही थी। तो मैंने गुरुपा का चंदन टिक्का तो लगाती हूँ नेवल पे, और फिर जोत का तेल भी लगा लिया संगत जी, मुझे कुछ रिलीफ हुआ। लेकिन जब वो आए ना संगत जी, तो पता है वो मेरे हस्बैंड से मेरे गुरुपा ने मेरे लिए क्या भेजा संगत जी, उनको भी पिला दिया, क्योंकि उनको भी लेट हो गई थी संगत जी, और वो भी बाहर का थोड़ा खा लेते हैं, पी लेते हैं, उनको बाहर का खा पी लेते हैं, तो सुगर कैन का जूस, क्या बोलते हैं, हाँ गन्ने का जूस संगत जी। तो गन्ने का जूस मेरे गुरुपा ने मेरे लिए भेज दिया संगत जी, और वो भी आपको पता है 2 ग्लास, उसमें से 1 ग्लास तो बाबू के लिए लाए थे, तो ये तो पी नहीं संगत जी, बच्ची है, कभी कभी पी लेती है, कभी कभी थोड़ी नॉटी है, तो नहीं पिया उसने। तो लगभग समझ लीजिए कि दोनों के दोनों ग्लास के जूस मुझे ही पीने पड़े संगत जी, और कहीं ना कहीं मुझे मेरे गुरुपा ने पिलाया संगत जी। तो इतना छोटे छोटे बातों का गुरुपा मेरा ध्यान रखने के लिए आपका नंतम तुमस्काना मेरे गुरुपा। जैसे मैं देखी ना, मुझे तभी लग गया था कि ये मेरे गुरुपा की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे गुरुपा को पता है कि इसके पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, इसके पेट को ठंडा करना है, तो चल लेके जाए इसके। तो इसके लिए अंतम सुनाना मेरे गुरुपा। सच बात है ना कि हमारे गुरुपा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है संगत जी, जब जो जरूरी होता है ना हमारे पास वो सब भेज ही जाते हैं। फिर भी एक हमारी आदत है ना, हमें मांगने की आदत है, कुछ ना कुछ गुरुपा ये गुरुपा वो करते हैं। तो जो बिना बोले हमारे लिए सब कुछ करते हैं, उससे मांगने की क्या ही जरूरत है ना। तो इसके लिए अंतम सुनाना मेरे गुरुपा। एक बात और मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी संगत जी, कि जो मैंने मेरे गुरुपा जो मुंबई मंदिर मुझे बुलाया, मेरे गुरुपा ने ले गए थे साथ में, तो जो मैंने जो सूट पहने थे उसके जो दुपट्टा थे ना संगत जी, जब वो दुपट्टा मेरे गुरुपा ने मेरे बात दिमाग में उसी टाइम पे डाला था संगत जी। तो जो भी दुपट्टा लेगी ना उस वो मैच करेगा मंदिर के कोई भी वॉल से, ऐसा करके मेरे मन में ये बात आया था संगत जी। ये बात शायद मेरे गुरुपा ने ही डाला होगा संगत जी, सेम टू सेम ऐसा ही होगा, चाहे कि तू ना मैच करेगा ऐसा करके। जब मैं वहाँ गई ना संगत जी, जहाँ पे एक बाहर में जहाँ पे चेयर पे हम सभी को बैठाया गया था, हम सभी संगत हम लोग बैठे हुए थे संगत जी, वहाँ का दीवार में जो वॉल पे जो भी था प्रिंट था संगत जी, वो सेम टू सेम लग रहा था, जैसे कि मेरी दुपट्टा ने जो मुझे ब्लेस किया था मेरे गुरुपा ने, और वो बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहा था संगत जी। तो आज वो चीज़ इसके लिए अंतम तुम सिखाना मेरे गुरुपा, अंतम तुम सिखाना। और संग जी ना, तो फिर आज मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि अरे ये तुम्हारा दुपट्टा ना गुरु पाके वहाँ पूरे दीवार में तुम्हारा एकदम सेम टू सेम मैच, एकदम एक जरा भी डिफरेंट नहीं था संग जी, सेम टू सेम पूरा का पूरा लग रहा था वो दुपट्टा का ही एकदम वो है। हाँ, तो इसके लिए एकदम तुम उसका ना मेरे गुरुपा कि आपका कुछ भी बोला हुआ बात कुछ भी गलत नहीं होता है गुरुपा, मन में भी जो बात आता है ना, आपने बोला था गोल्डन लेने को, गोल्डन ही था गुरुपा, तो इसके लिए अंतम तुम सिखाना मेरे गुरुपा, अंतम तुम सिखाना संगत जी। अब कल देखिए ना कैसे मेरे गुरुपा ने हमारे गुरुपा ने संगत जी मेरे मायके में मेरे भाई की बेटी यानी मेरी भतीजी को बचाया संगत जी, वरना वो बहुत कल भयानक उसके साथ हो जाता कुछ इंसिडेंट। क्या हुआ कि जैसे मम्मी लोग अपने वहाँ पे भी जोत जलाती है ना, तो बच्ची है थोड़ी नॉटी है संगत जी, तो मम्मी अपना उधर किचन में थी और भाभी भी कुछ अपना मतलब वो मैके गई हुई थी, तो आ गई है संगत जी, तो वो अपना वो भी कुछ कर रही होगी शायद, और शायद वो बाथरूम में थी, उसी के उसने वो कुछ काम था उसको, तो संगत जी तो वो शायद तब तक मैं मतलब पता नहीं क्या क्या नहीं किया, मैं नहीं मालूम संगत जी, पूरे जोत का वो जो दिया था ना संगत जी पूरा का पूरा उलट गया और ये हो गया, मतलब कैसे क्या हुआ पता नहीं संगत जी, पूरा का पूरा वही नीचे गिर गया। अब उसने कैसे क्या नहीं पता, लेकिन हाँ इतनी छोटी बच्ची है अभी 2 साल की संगत जी, तो वो जल भी सकती थी, और सोचिए जलता हुआ जोत अगर कोई बच्चे के हाथ में टच भी हो जाता तो कितना होता संगत जी। खैर मेरे गुरुपा ने बचा लिया उसको संगत जी, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वरना कुछ भी सॉरी
कुछ भी हो सकता था। और वो उस टाइम पे वहाँ पे वो अकेली थी। जब वो उसकी मम्मी आई, मतलब मेरी भाभी आई, तब देखा उसने, ओ माय गॉड, कि मतलब कि ये क्या हुआ। तब फिर वो आई, तो फिर उस टाइम पे कल हम आप सभी वीडियो कॉल पे भी हम सब ने बात किया संगत जी। तो इसके लिए तुम सुनाना मेरे गुरुपा। आपने सच बात है मेरे गुरुपा, बोल रहे थे कि मैंने तेरे परिवार में किसी एक को न्यू लाइफ ब्लेस किया है, तो आपने उस बच्चे को बचा लिया गुरुपा, और वरना वो बहुत उसको जो जल जाती वो। तो इसके लिए मैंने उसका नाम मेरे गुरुपा, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी गुरुपा, और घर पे भी कुछ भी इंसिडेंट हो सकता था ना। तो इसके लिए उसका नाम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बच्चे को बचाने के लिए। और दूसरा संगा जी कहते हैं ना संगा जी, हाँ, कि जैसे हमारे गांव में क्या होता है कि जैसे घर भी होता है तो पीछे में कुछ स्पेस भी होते हैं ना, जैसे आगे पीछे हर जगह पे तो होती है नॉर्मल गांव में। तो पीछे में जैसे कुछ हम सब्जियां लगा लो या पेड़ पौधे या कुछ ऐसा करके है। तो पिछले साल भी मम्मी ने कुछ आलू लगवा दिए थे, और इस बार भी। तो पिछली बार तो बहुत सारा आलू हुआ था संग जी, उपज हुई थी बहुत सारी, आलू बहुत सारे हुए थे संग जी। लेकिन उसमें से लगभग 70% वो सारे खराब ही हो गए, धीरे 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 करके। और इस बार क्या हुआ संगत जी, उसमें से 30% भी नहीं हुआ। ठीक है, वो मतलब हाँ 30% ही हुआ होगा। बाकी 70% जो था ना संगत जी, एक पता नहीं कौन सी चिड़िया आती संगत जी, वो 12 बजे रात में आती है, मतलब रात में आती है, और वो सारा ऊपर में जो पौधा होता है ना आलू का, ऊपर में वो रहता ही, और अंदर अंदर वो सारी की सारी आलू खा जाते थे। तो मम्मी ने मुझे कल ऐसा सा बताया, और भाभी ने भी मतलब दिखाया कि देखिए दीदी ऐसा करके। हम सभी वीडियो कॉल मतलब ज्वाइंट में थे हम लोग, फैमिली ग्रुप में हम सभी लोग थे। तो उसमें देखा कि बहुत कम ही मात्रा में वाले हुआ था संगा जी। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी मम्मी, कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा ने एक चीज़ समझाया कि देख, गुरुपा के रहते हुए कोई चीज़ में हमें लॉस तो नहीं हो सकता है। अगर जो भी हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ा अच्छाई ही छिपा है संगा जी। तो फिर मैंने फिर मतलब मम्मी ने कल बताया संगा जी, कल हमें पता चला रात में उसी टाइम पे कि हाँ मतलब एक चिड़िया आती है वैसा करके। तब फिर मुझे समझ में आया संगा जी कि देखिए संगत जी, जैसे हम गाय को कुछ खिलाते हैं ना तो हमें पुण्य मिलता है। क्योंकि उसमें सभी देवी देवता का वास होता है संगत जी। हमारी गौ माता को हम कुछ भी अगर हम उनको भोजन खिलाते हैं या कुछ भी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमें पुण्य मिलता है। सारे देवी देवता के जितना हम पूजा पाठ करते हैं उसकी उतना ही पाठ का बराबर हमें गाय गौ माता को सेवा करने से मिलता है संगत जी। उसके बाद जो जैसे हम कुत्तों को जो हम फीड करते हैं या कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, कुछ ग्रह गोचर है, शनि ग्रह खराब है, राहु खराब है, हमारे कुछ परिस्थितियाँ विपरीत हैं, तो वो ठीक हो जाता है संगत जी। ग्रह गोचर या कुछ इससे रिलेटेड है संगत जी, मुझे इतने पता, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए संगत जी। और मैं गुरुपा से ही मैं जानी हूँ कि जब हम चिड़िया कोई दाना खाती है ना संगत जी, जब चिड़िया कुछ खाती है तो वो सबसे बड़ा काम क्या होता है संगत जी, कि वो सबसे बड़ा ना हमारा कर्मा काटती हैं। हमारे जो बैड कर्मा है ना, हम जितना ही फीड कराते हैं चिड़ियों को ना, बर्ड्स को, तो वो ना वो हमारे कर्मा को काट के उड़ जाती हैं। मतलब वो देखिए, चिड़िया क्या है कि वो उड़ने वाली जीव है ना, तो वो उड़ती हैं। तो उसी तरीके से हमें वो हमारे बैड कर्मा से हमें आज़ाद करती हैं, हमारी जो वो लोग हैं। तो मुझे जब उन्होंने ये बात बोला ना, तो मेरे दिमाग में एक बात मेरे पापा ने क्लिक किया कि देख, जितने बैड कर्मास है ना तुम लोगों के, तुम्हारे मैके में तुम लोग के सबके, तो ये देख, आगे चल के तो हो सकता था कि फिर से नज़र लगे या कुछ भी था, तो हो सकता था कि खराब हो। तो खराब होता तो उससे पहले ही वो फीड कर लिया, फीडिंग करवा दिया मैंने चिड़ियों को। तो तुम्हारा जो बैड कर्मा था ना तुम लोगों का, वो चिड़िया को मैंने खिला करके तुम्हारा बैड कर्मा ऐसे ही कर दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे गुरुपा, हमारे से ज़्यादा कोई बेहतर और कौन सोच सकता है संगा जी। अब बताइए, चिड़िया आती है रात में, वो भी कोई चिड़िया 12 बजे रात में नहीं आती, पता नहीं कौन सी चिड़िया वो जो रात में ही आती है संगा जी, और वो अंदर ही अंदर ऐसा करके वो खा के उड़ जाती है संगा जी। सुन, तो गुरुपा, मुझे पता है, मुझे 100% विश्वास है कि ये आपने हमारे जितने कर्मास थे, इसका मतलब है कि जितने हमारे बैड कर्मा जितने जल्दी कटते हो, कटें, या ज़्यादा मान लो घर में कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, परेशान ये वो, हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से इधर ये करो उधर वो करो, हम परेशान अगर हम किसी चीज़ में होते हैं, तो इसका मतलब हमारे बैड कर्मास बहुत जल्दी जल्दी कट रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे सुख के दिन बहुत ही करीब हैं गुरुपा। इसके लिए आपका न्यूनतम न्यूनतम शुक्राना मेरे गुरुपा, न्यूनतम न्यूनतम शुक्राना। और एक बात मैं शेयर करूँगी संगा जी, आज जैसा ना एक दिन एक और मैंने गुरुपा का मेरे सामने एक मैसेज आया कि मैं तेरे सामने तेरे दुश्मन के रूप में आया था, तू पर तू उसमें फेल हो गई, तूने उससे मतलब ढंग से पेश नहीं आया। तो संगा जी, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा यहाँ कौन दुश्मन है आया करके।
तो दुश्मन इन द सेंस है कि वही होता है ना संग जी जो हमारा बुरा करता है और हमें पता होता है कि ये मेरा बुरा चाहता है, तो इन द सेंस है कि दुश्मन कोई होता नहीं है। लेकिन ऐसे वो अगर हमारा बुरा चाहता भी है, अगर हमें पता भी चल जाता तो हमें लगता है कि ये मेरा बुरा चाह रहा है, इसका मतलब ये मेरा दुश्मन है, ठीक है। तो और गुरपा को तो पता है, गुरपा खुद ही बोलती कि ऐसा करके संगा जी। अब मैं सोचूं कि भाई कौन आया था मेरे सामने उस दिन की, जिस दिन की बात की थी उस दिन मुझे लगा था कि मेरा तो कोई दुश्मन मेरे सामने नहीं आता संगा जी, और मैंने ऐसा किसी से मिसबिहेव तो किया नहीं था, मतलब ऐसा करके नॉर्मल। तो या मुझे लगा कि हो सकता है गुरपा का मैसेज है तो कुछ भी गलत तो हो नहीं सकता, हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो कि मुझे पता हो कि हाँ भाई, जैसे सामने वाले भी अंकल आंटी हैं, सॉरी, वो मुझे पता है कि हाँ चलो उनका कुछ तो मनसा कुछ गलत है हम लोगों को लेके। हो सकता है मैंने ऐसे पहले देखती थी तो चलो इस स्माइल पास ऑन कर देती थी, हो सकता है मैंने उनको पास ऑन नहीं किया होगा संग जी। तो हमारे गुरपा ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने भी अगर तुम्हारे जो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हारे लिए बुरा करते, तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, उन लोगों को भी इसलिए लाता हूँ ताकि तुम नीवा होकर जीना सीखो। तुम हमारे बच्चे हो, तुम गुरुजी के बच्चे हो ना, तो गुरुजी की संगत हो, तो तुम्हारे लिए सभी एक समान होना चाहिए। तुम सबको अगर माफ कर देते हो तो तुम सबसे नीवा होकर रहो, तुम सबसे हंस के बात करो। तुम्हें पता है कि यहाँ सामने वाला ऐसा है, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी के प्रति तुम्हारे मन में वो भाव नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा गुस्सा उसको दिखे, मतलब गुस्सा नहीं दिखाना है, या ये नहीं है कि मन मुटाव करना ऐसा करके। तो गुरुपा ने मुझे समझाया संगा जी। तो ऐसा था ना कि कुछ बातें ऐसी थी, मतलब संगत जी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ सोसाइटी में भी जिसके बारे में गुरुपा ने ही बताया संगत जी कि ऐसा ऐसा गलत है, जो भी है वो कुछ गलत करता है, करती है। तो मैं इधर बीच कुछ क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि हमारे हमारे हस्बैंड के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस उन लोगों की वजह से जानबूझ के उन लोगों ने किया संगत जी। तो और बहुत फ़ायदा भी उठा रहे थे। तो उधर बीच क्या था ना कि जब मैं उन लोगों को देखती थी ना तो मैं नज़रें चुरा लेती थी, मतलब मुझे ये लगता था कि मैं किसी से कुछ क्या कहना है, कुछ भी नहीं। मतलब मैं चाहती थी कि वो अगर सामने में है भी तो मैं अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती थी। मैं सोचती थी कि मैं क्या ही देखूँ। लेकिन जिस दिन से संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे ये चीज़ बताया ना संगत जी, तो आज मैं मेरे गुरुपा बाहर लेके, शायद मेरे गुरुपा मेरा टेस्ट ले रहे थे, गुरुपा है ना गुरुपा। तो आज मैं जब कुछ आज जो गुरपा की जो ब्लेस्ड बच्ची है उसके लिए उसकी दीदी ने, मतलब मेरी दीदी की बेटी ने, तो इसकी दीदी है संगत जी, वो अभी 13-14 साल की है। तो उसने कुछ ब्रेसलेट्स भेजे हैं संगत जी, उसमें भी बटरफ्लाई बने हुए थे। तो उसने वो गिफ्ट किए, भेजा था संगत जी। तो वो मैं बाहर कुरियर से लेने की थी संगत जी। तो उधर से कुछ कुछ और भी सामान लेते हुए फिर मैं घर आती तो वही एक आंटी जो है सेम, जो जिसको देख के मैं हमेशा अपनी नज़रें चुराती थी, मैं सोचती थी कि मतलब कुछ ना ही बोले तो बेहतर है फालतू में। क्योंकि उसकी हैबिट है कि हमेशा वो मुझे कहते हैं ना कि लोग किसी किसी को हमेशा से नीचा दिखाना ऐसा करके, तो मैं हमेशा अपने आप को सोचती। और जब आज संगत जी, जब हम गुरपा की बातों को सुनते हैं, समझते हैं ना संगत जी, तो वो हमारे गुरपा, अब वो सामने से आ रही थी ना संगत जी, मैंने बोला ये गुरपा अब मैं क्या करूँ, सामने से आ रही है, मतलब फिर से कुछ कहेगी सर, क्या कहेगी नहीं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ, मतलब वो ऐसा कि मैं कमेंट्स कर देते हैं कुछ लोग कि ना हमें अच्छा नहीं लगता है, और वो बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती कमेंट्स का। खैर तो इतना नहीं है। तो ना वो आ रही संगत जी, अब वो हमें सामने से आ रही है, वो इधर से सामने से आ रही है, भाई अब मैं क्या करूँ। फिर मतलब हो गया कि कोई बात नहीं है, बस देख के हंस देने का। वो मैं भी रुकी और वो भी रुकी संगत जी, और उसने बस बाबू को, अरे आती नहीं है बेटा ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे करके, चलो कोई बात नहीं, वो फिर अपना चली गई शांति से संगत जी। उन्होंने कुछ भी कमेंट्स नहीं किए, और मुझे भी लगा कि चलो गुरपा नहीं, मतलब चलो हंस के ही हम दोनों एक दूसरे से, मैंने उनको देख करके हंसा भी, और वो भी नॉर्मली मतलब देख के हंस रही थी। क्योंकि वो भी मतलब देख के होता है ना, सामने वाले की चिड़ समझ में आती है, तो इसके लिए वेलकम तुम करना मेरे गुरुपा। अब हमें बताते कि कोई भी कौन क्या करता है तू छोड़ दे, तू अपनी जो अच्छाई है उसको मत छोड़। तो गुरुपा इसके लिए इतनी बात अच्छी बातें सिखाने के लिए अंतम तुम सिखाना मेरे गुरुपा। और एक अब मैं अपनी गलती कन्फेस करूँगी संगत जी आप सभी के सामने और अपने गुरुपा के सामने संगत जी। मैं जब यहाँ पे आई थी ना संगत जी, मैं इस सोसाइटी में 1 साल से थोड़ा ऊपर हो गया है लगभग, 1 साल 3-4 महीने कुछ हो गए इस सोसाइटी में आई हुई संगत जी। मेरे गुरुपा ने ही ले आए हैं यहाँ पे। तो मेरे सामने जिस फ्लैट के कुछ डायगोनल टाइप में है, मतलब सामने ही में है एक, पहले एक दूसरी आंटी रहती थी, मतलब वो कम एज की थी लगभग, पता नहीं जितने भी की भी होगी। तो वो सबको आंटी आंटी बोलती थी, मतलब जैसे सिमिलर, शादीशुदा थी, मैरिड थी, तो भी वो सबको आंटी कहती थी, जैसे मैं भी हूँ बच्ची छोटी, तो भी चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सभी लोग बड़े भी हैं तो भी सबको अंकल आंटी। बाद में पहले मुझे बड़ा अल्टर लगता था, कितने बड़े बड़े लोग हैं, सब मुझे अंकल आंटी कहते हैं, आंटी कहते हैं। तो फिर जब मैंने गुरपा
कि जब मेरे गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया ना, और जब मैंने ये सुना ना संगत जी कि गुरुपा की संगत को एक दूसरे को लोग अंकल आंटी कहते हैं, तो मुझे अब इतना अच्छा लगता है संगत जी। लगता है जैसे कि पूरी की पूरी यहाँ सोसाइटी में गुरुपा की संगत है, क्योंकि सभी एक दूसरे को अंकल आंटी कहते हैं। मतलब जो औरत जैसे बहुत ओल्ड एज है, जैसे 60 प्लस भी है ना, तो वो जैसे मैं हूँ तो मुझे भी वो भाभी ही बोलेंगे और मैं भी उनको भाभी बोलूँगी। और चाहे उनका बच्चा 40 साल का भी है ना, तो वो भी मुझे आंटी ही बोलेगा ऐसा करके। लेकिन अब मुझे इतना अच्छा लगता है संगत जी, अब नहीं लगता है खराब, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे गुरुपा की जब हम संगत बनते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। हमें किसी चीज़ में बुराई नज़र ही नहीं आती है। वैसे मुझे इतनी फ़र्क भी नहीं पड़ती थी कुछ उतना ज़्यादा, लेकिन हाँ, जब गुरपा की संगत बन गई तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लगता है कि हाँ, अभी तक तो मैं किसी सत्संग में तो नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मेरे गुरपा सारे संगत को यही भेजते हैं, सभी अंकल आंटी कहते हैं एक-दूसरे को। तो इसके लिए तो कहना मेरे गुरपा, और एक जो थी लड़की थी संगत जी, मैरिड ही थी, ठीक है। तो ना थोड़ी-सी कहते हैं शायद उसको सेंस ऑफ ह्यूमर में कुछ शायद कमी थी, कुछ ऐसा करके संगत जी। तो वो ना हमेशा दिन भर थोड़ा परेशान टाइप का करती थी संगत जी, हमेशा मतलब दिन भर परेशान करना, दिन भर मतलब। और बच्चे को, और ना वो थोड़ा बच्चे के साथ खेलती थी, और ये बहुत परेशान होती थी संगत जी। दिन भर मतलब वो गेट ही नॉक करती रहती थी मेरा, ऐसा करके। तो धीरे-धीरे और वो कुछ थोड़ी मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो मैं थोड़ी उससे तंग आ जाती थी संगत जी। मतलब धीरे-धीरे करके होता है ना संग, जब कोई आपको एकदम ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा परेशान करती थी कि मैं डोर ओपन करने से भी डरने लगी थी। वो क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा परेशान करती थी, कुछ भी है तो मतलब ऐसा करके। और थोड़ा बच्चे पर बचपना था शायद, या सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी ही कह सकते हैं संगत जी, उनको था। गुरपा उनको ब्लेस करे संगत जी। तो ना क्या हुआ कि वो एक चीज़ उनमें क्या था संगत जी, कि मैं भी थोड़ा चिढ़ जाती थी। मैं भी अरे ये तो बिल्कुल परेशान कर देती है ऐसा करके। मैं 1-2 लोगों को कभी-कभी बोल देती थी। वैसे उतनी मेरी बातचीत नहीं होती, लेकिन हाँ, कभी-कभी मैंने कहा उसके बारे में। तो इसके लिए मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए गुरपा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए गुरपा, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा वो परेशान बहुत ज़्यादा ही कर देती थी संगत जी। लेकिन ना संगत जी, तो उस टाइम पे क्या था कि वो ना मुझे एक चीज़ बताने की कोशिश करती थी संगत जी, सामने वाली आंटी के बारे में। वो डायरेक्ट कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन वो ना मतलब सामने वाली जो आंटी हैं, अभी जो मेरी हैं, मारवाड़ी हैं वो लोग, तो उनके बारे में बहुत कुछ मतलब मेरे गुरुपा ने तो बता दिया कि देख इसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि पहले हमेशा मुझसे डेली मोबाइल मुझसे लेके जाना, मेरे से डेली कुछ ना कुछ मतलब मांगना, लेके जाना, और फिर वही सेम चीज़ पता नहीं क्या करके मुझे वापस करना। तब और घर में ताक झाँक करना, मेरे घर में घुस-घुस कैसे करके करना था। वो डेली नहीं घुसती थी, लेकिन हाँ, कभी-कभी पता नहीं वो क्या करने के लिए आती थी, मुझे पहले नहीं पता था मुझे, लेकिन बाद में जब मेरे गुरुपा ने मुझे ये चीज़ बता दिया ना संगत जी, तो नेक्स्ट डे से ना उन लोगों का ये सब बंद ही हो गया अचानक से। क्योंकि वो लोगों को समझ में आ गया कि ये समझ गई है, जानती है, तो ये जानती है, ठीक है। संगत तो वो ना क्या करती थी संगत जी, वो जो लड़की थी, वो आंटी, दूसरी जो आंटी थी एक छोटी वाली कम एज की, तो ना वो हमेशा मेरा जो होता है ना एक ग्रिल वाली जो गेट होती है, वो उसको हमेशा खोलती थी। वो हमेशा मुझे बोलती थी कि आंटी आप ना इसको खोल के रखा करो ऐसा करके। मुझे नहीं पता संगत जी, वो कुछ बताने की कोशिश करती थी, लेकिन वो शायद क्लियर कुछ बता नहीं पाती थी। और क्योंकि सामने वाले के बारे में कुछ बोलती नहीं थी संगत जी, और धीरे धीरे वो कई बातें वो बोलती थी, जैसे कि इनके बारे में बताती थी कुछ कुछ। तो मुझे लगता था कि ये क्यों ऐसा बोलती है संगत जी, क्योंकि सामने वाले इतने अच्छे से रहते थे कि भाई अब हमें क्या पता। हमें लगता था कि ऐसा ही है। लेकिन फिर बाद में संगत जी, अब मेरे गुरुपा मुझे बताते हैं कि देख वो जो बोलती थी ना कि आंटी ऐसा ऐसा करके ये हमेशा पोछा का पानी फेंक देती है ऐसा करके, तो बहुत कुछ वो कुछ ये लोग नेगेटिव शुरू से करते थे। तो मैं अभी नहीं हूँ, अगर वो पुरानी पहले से है तो वो तो सब कुछ वो जानती ही थी, सब कुछ ऐसा करके। और ये लोग ना जो भी गलत खुद करते हैं ना, तो ये लोग ना दूसरे का नाम उसका बारे में बोलते थे, उसके बारे में, उसका हस्बैंड ऐसे रहता है या ये ऐसी रहती है। और मैंने बाद में चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो जो इन लोगों ने दूसरे के बारे में बुराई की, सेम चीज़ ये लोग खुद करते हैं। तो मुझे समझ में आ गया, मेरे गुरुपा ने आज मुझे एक चीज़ अच्छे से कि देखा अब समझ में आ रहा है तुझे कि ये ना, वो जो बोलती थी ना वो सच बोलती थी। इसलिए वो बोलती थी कि बाहर का गेट की जो है ना, लोहे वाली ग्रिल वाली गेट को खोल के रखो, क्योंकि वो लोग कुछ तो करने आते थे। और उसमें मान लो कुछ कुछ वो करते, वो देखती होगी ऐसा करके, क्योंकि पहले भी जो यहाँ पे थे वो लोग भी बहुत परेशान होकर के, उनकी भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा। तब वो लोग कहते, तो हो सकता है उसने कुछ देखा होगा, तो भाई वो जानती थी। तो गुरुपा इसके लिए अंतम तुम सिखाना मेरे गुरुपा, आप उस रूप में आकर के मुझे बहुत आपने अलर्ट करने की कोशिश की गुरुपा, पर मैं नहीं जान पाई उनके रूप में आकर के, मैं समझ ना पाई गुरुपा, क्योंकि मैं तो छोटी बुद्धि की इंसान हूँ ना गुरुपा।
तो तब देखिए ना गुरुपा, देखिए ना संगत जी, कितना हमें समझाने के लिए हमारे गुरुपा को आना पड़ता था ना, लेकिन मैं समझती नहीं थी, जानती नहीं थी। लेकिन फिर गुरुपा खुद ब खुद हमारा हाथ थामे कि अब इस बच्ची को सोन को ना सामने जाकर के इसको समझाना पड़ेगा, तभी ये सोचेगी। तो गुरुपा, उसके भी अंतम सिखाना मेरे गुरुपा के, गुरुपा कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं संगत जी, जो हमें किसी ना किसी की सच्चाई वो बताता है इंसान। तो हमें मतलब वो बुराई एक अलग चीज है संगत जी, लेकिन बुराई करना, वो बुराई नहीं करती थी संगत जी, वो कभी किसी की बुराई नहीं करती थी। लेकिन जैसे कुछ बातें होती है ना कि बताना कि नहीं आंटी ऐसा मत करो, या ये चीज है ऐसा विश्वास मत करो, एक ही दो बात बोलना या कुछ भी बात बोलना, तो ठीक है। अगर हमें लगता है कि अरे ऐसे मतलब किसी की बात को ना वैल्यू हमें देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एक छोटा सा बच्चा भी अगर बोल रहा है ना, तो हमें उसकी भी बातों को वैल्यू देना होना चाहिए, हमें वैल्यू देनी आनी चाहिए संगत जी। तो मेरे गुरुपा ने मुझे ये समझाया कि तो हर एक इंसान, जो इंसान ठीक है बोलता है कुछ भी ऐसा, वो बचपना में इसमें रहता है, तो बचपना या कुछ भी अगर, लेकिन वो कोई बात अगर वो बार बार आपको, हो सकता है किसी दूसरे उद्देश्य से आपको बताने की कोशिश करा, और वो हमेशा एक बात बोलती थी ना संगत जी, कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना आंटी तो आप मुझे बोलना, हाँ आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना आंटी तो मुझे बोलना, मैं सामने हूँ, ठीक है। बच्चे को इधर उधर मत भेजना, अगर भेजना होगा ना क्लिनिक तो आप मेरे पास ऐसा करके बोलते थे। मुझे लगता था कि, और उसके कुछ थे प्रॉब्लम्स थे, तो और बच्ची उसको देख के डर जाती थी थोड़ा संगत जी, तो इसलिए थोड़ा वो जाती भी नहीं थी संगत जी। खैर मेरे गुरुपा, इसके लिए भी अंतिम संस्कार मेरे गुरुपा आज समझ में आता है संगत जी। इसलिए हमें कभी भी किसी को कहते ना कि कम नहीं आंकना चाहिए, हमेशा सबके साथ निभा होकर रहना चाहिए गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम अंतिम संस्कार मेरे गुरुपा। और एक बात आज मैंने सत्संग में भी सुना संगत जी, कि हमारे गुरुपा जब फिजिकल फॉर्म में थे उस टाइम पे, जब संगत जी लोग आते जाते थे वहाँ पे, तो गुरुपा जिसको कुछ कहते थे ना, जिसे मैंने आज पूरा तो नहीं सुन पाई हूँ संगत जी, जैसे एक आंटी की बेटी जो थी, वो आंटी को, छोटी आंटी को, मतलब आंटी की बेटी को कल्याण कितना कहा, लेकिन उनकी मम्मी को सुनाई देता ही नहीं था। तो कई बार बोलने पर भी गुरुपा के बगल में भी उनको वो नहीं सुनाई दे पाए संगत जी, बाद में फिर ऐसा करके, तो फिर मुझे ये चीज़ समझ में आया संगत जी, वाकई में ये बात सच है कि हमारे गुरुपा जिससे टेलीपैथी करते हैं, जिसको जो बात बोलना चाहते हैं ना, वो वही सिर्फ सुन पाता है संगत जी। सोचिए जब फिजिकल फॉर्म में होने के बावजूद भी, और हमारे गुरुपा जिससे जो बोलते थे सिर्फ उसी को सुनाई देती थी, उसके जस्ट गुरुपा के जस्ट बगल में बैठे हुए इंसान को भी नहीं सुनाई देती थी संगत जी, जब तक हमारे गुरुपा नहीं चाहते हैं। तो इसी तरह सेम चीज़ सेम है संगत जी, हमारे साथ भी है कि ये बात सच है संगत जी। जब हम गुरुपा के सत्संग भी अगर हम सुनते हैं संगत जी, कुछ भी सुनते हैं, कोई या अगर हम एक दूसरे को कुछ हम बताते भी हैं संगत जी, तो इंसान कभी कभी लगता है ना हमें कि सामने वाले से हम जैसे बता रहे हैं कि अच्छा नहीं है, अरे गुरु जी के ये ब्लेसिंग है वो भी नहीं, तो सामने वाला चाहे वो कोई भी हो संगत जी, वो संगत ही भी है। तो कभी कभी वो अगर ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं, वो बार बार वो ना, कभी कभी हम भी सत्संग कुछ हम सुनते हैं संगत जी, तो हमने कई बार ये पार्टिकुलर पॉइंट्स पे हमने देखा होगा संगत जी, कि कुछ कुछ जो जैसे सत्संग सुनते सुनते कुछ ऐसे टाइम्स में आ जाते हैं संगत जी, वो बार बार सुनने के बावजूद भी ना हमारे सामने कुछ ऐसा होता है कि वो हम लाइन सुन ही नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइंस हमारे लिए है ही नहीं, इसलिए हम उसको बार बार ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ संगत जी। अब कुछ कुछ सत्संग मैं चलाऊंगी ना, वो जितनी बार चलाऊंगी तो मेरे स्पेशली जो है कुछ ना कुछ बाबू है ना, वो इतना रोने लगे या इतना परेशान हो गया, किसी का कॉल आ जाएगा या मैं, तो सुन ही नहीं पाती हूँ मैं। कितनी बार मैं उसको हटा हटा के फिर से पीछे करूंगी, बैक करूंगी, फिर से चलाऊंगी, फिर वो रोने लगे। जब फिर बंद हो जाएगा तो चुप हो जाएगी, जैसे ही मैं चलाऊंगी फिर वो परेशान करने रोने लगेगी जोर जोर से। अब बच्चा कोई जोर जोर से रोता है, परेशान करता है, तो नॉर्मली हम तो सुन नहीं पाते, या तो फिर कुछ ना कुछ अगर कुछ ना कुछ मतलब परेशानी आ जाती संगत जी। तो ये बात सच है, जो हमें गुरुपा हमें सत्संग सुनाना चाहे, चाहे गुरुपा की कुछ कनेक्शन है, टेलीपैथी है, गुरुपा हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ भी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में ब्लेसिंग्स हो संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्सनल होता है संगत जी। वो ना कभी कभी ठीक है, हमारे पास कुछ ब्लेसिंग्स हमें मिला संगत जी, हमें गुरुपा ने हमारे लिए ब्लेसिंग्स भेजा, ठीक है। और हम क्या करते हैं संगत जी, कभी कभी उस पिक्चर लेते हैं और फिर अपने मम्मी पापा भाई बहन पूरी संगत फैमिली सबको कभी कभी हम सेंड भी करते हैं संगत जी। लेकिन हमें एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि हमारे सामने भी जितने मैसेजेस आते हैं, हम सारे मैसेजेस गुरुपा की कृपा से ही अगर हम देख भी पाते तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुपा की कृपा से ही देख पाते हैं संगत जी। वरना बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे आंखों के सामने जब जो गुरुपा चाहते हैं ना, वही हमारे सामने आता है संगत जी। और कभी कभी हम
हमें जैसे हमारे जो मेरी फैमिली में भी संगत है और हमारी संगत फैमिली भी है संगत जी। तो जो मेरी फैमिली में भी संगत है, उन लोगों के सामने भी कुछ जैसे आता है, सत्संग आया या कुछ आया, वो लोग मुझे भेजते हैं तो मैं भी तभी देख सकती हूँ संगत जी। कभी-कभी ऐसा नहीं कि मैं सारी देख ही लूँ या सब कुछ देख लूँ, या मैं जो भेज रही हूँ मान लो, अब कोई ब्लेसिंग्स ही मिलती है संगत जी। अगर मैं कभी सेंड भी कर देती हूँ ना, तो मुझे कुछ दर्शन होते हैं और उन लोगों को कुछ और दर्शन होते हैं। इवन यहाँ तक कि जैसे कि घर पे भी बाबू को छोटी सी उनकी ब्लेस बच्ची, उसको कुछ और दिखेगा, मुझे कुछ और दिखेगा, हस्बैंड को कुछ और दिखेगा, दर्शन होंगे, मतलब मम्मी को कुछ और दर्शन होंगे, पापा को कुछ और पापा को तो उतनी अभी नहीं है समझ जी, वो कृपा उनको ठीक करेंगे मेरे कृपा। और वो बहुत ही भगवान के तो भक्त वो बहुत बड़े हैं, बस कृपा उनको बहुत जल्दी सब ठीक कर रहे हैं, ब्लेस करेंगे। दीदी को कुछ और दिखता है। तो इस तरीके से ना संगत जी, हमें कृपा, हमारी जो ब्लेसिंग्स होती है ना संगत जी, जो भी ब्लेसिंग्स, जो बातें हमारी कृपा की, जो हमें कृपा बताना चाहते हैं ना, वो सोल टू सोल कनेक्शन सबके लिए डिफरेंट है। इवन हम पति पत्नी हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे जो भाई बहन हो, या कोई भी हो, रिश्ते हमारे यहाँ पे समझ जी, लेकिन हमारे गुरुपा का जो कनेक्शन है ना, वो बॉडी टू नहीं है, बॉडी टू बॉडी नहीं समझिए, हमारे गुरुपा हमारे से कनेक्शन हमारे टू सोल रखते हैं। इसलिए हम सभी के आंखें तो सबकी एक है संगत जी। अब कुछ दिख रहा है तो सेम ही चीज दिखनी चाहिए ना, लेकिन क्यों हम सभी को अलग अलग दर्शन क्यों होते हैं संगत जी? और बहुत रेयर ही होता है जो कि हम सभी को सेम चीज अगर दिखता है, तो उसका मतलब है कि वो दर्शन सभी के लिए यूनिवर्सल दर्शन है, जो हम सभी को प्राप्त हो रहा है, तभी वो चीज़ होता है। इसके लिए भी तब तो मुस्काना मेरी कृपा। तभी मैं सोचूं कि जैसे जो पुरानी संगत जैसे है ना, बहुत बोलती है ना, हमेशा हम जानते भी हैं कि बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स होते हैं वो हमारे लिए होती हैं और वो सबके लिए नहीं होती हैं। तो अगर आप उसको आप सेंड भी कर दोगे ना दूसरे को, तो भी जो आपको दिख रहा है वो सेम चीज़ अगले को नहीं दिखेगा, या हो सकता है उनको कुछ उसमें दर्शन प्राप्ति ना हो, या हो सकता है उनको दर्शन अगर मिले भी तो वो जिस रूप में वो गुरुपा को मानते हैं वो उस रूप में उनको प्राप्त होंगे। और अगर दर्शन हम सभी को हो रहे हैं, हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हम सभी को सेम टू सेम चीज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो ब्लेसिंग्स हम सभी के लिए, हमारे गुरुपा हम सभी को सेम चीज ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुपा ये बात सिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे अब इतना बात आपने इसका आपका अनंत समझाना मेरे गुरुपा। अब मैं समझ गई हूँ। चाहे हमारी फैमिली में ही हमें कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हम जैसे घर परिवार के लोग बात करते समय जब मन नहीं बात करने की मन नहीं करता है, तो सामने वाले को हम चाहते हैं कि हम ये बात करें गुरुपा की, सत्संग हम कुछ करते हैं और सामने वाला कुछ और बोलता है, तो हमें कहीं ना कहीं मुझे गुरुपा ने एक चीज़ समझाई संगा जी, कि अगर सामने वाला, अगर तुम्हारी बात को ध्यान नहीं दे पा रहा, वो सुन ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तुम कुछ उसे सत्संग कर रहे हो, और सामने वाला चाह के भी उस टाइम पे उसको या तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो टेंशन हो जाएगी, या तो कुछ बात वो सुन नहीं पाता है, कोई भी वजह से, किसी भी कारण से कुछ भी बीच में कुछ इंटरप्शन आ जाएगा और वो सुन नहीं पाएगा, इसका मतलब है ये ब्लेसिंग्स उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी ब्लेसिंग्स है। और रही बात कि जब उनके लिए भी पार्टिकुलर होगा ना, तो खुद इंसान सामने वाला भी वो बहुत अच्छे से प्योर हार्ट से उनको वो सुनाई देंगी और वो भी अच्छे से उसको ग्रैब कर पाएंगे। इसके लिए आपको हमें टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी होता है ना, जैसे हम कुछ बोलते हैं, अरे गुरपा का ये सत्संग, हम अपना भी खुद का जो होता है तो हम बताते हैं कभी कभी, सत्संग में तो करती हैं, और मम्मी लोग भी जो नहीं सुन पाती हैं सत्संग, उनको भी कुछ कुछ बताते हैं संगत जी। तो उस समय मतलब जैसे क्या कहते, ध्यान से नहीं सुन पा रहे, बार बार बोलने पर भी सब, तो थोड़ा सा मुझे कहीं ना एक दो बार कई बार मुझे गुस्सा भी आता है कि इनको जब कुछ ऐसे बोलो तो सुनाई नहीं देता, और जब हम सत्संग करते तो उनको सुनाई ही नहीं देता, बाकी बात इनको सुनाई दे देता है। तो मेरे गुरुपा ने बोला कि देख ठीक है, जो उसके किस्मत का होगा ना, वो खुद सुन लेगा, है ना, और वो तुमको खुद कॉल करके आराम से इत्मीनान से उसे सुनाई देगा। और जो उसके ब्लेसिंग्स उससे हिस्से की नहीं है ना, अभी उसका वो टाइम नहीं आया है, ठीक है, तो वो ये तुम्हारी ब्लेसिंग्स या जो तुम सत्संग कर रही हो वो सुन नहीं पाएगा। क्योंकि हम सत्संग क्यों सुनते हैं संगा जी? सत्संग सुन के हमारा कष्ट कट जाता है संगा जी, हमारे साथ अच्छा होता है, हमारे जो कष्ट आने वाले होते हैं वो पहले से ही कट जाता है संगा जी, हमें कृपा की ब्लेसिंग्स मिलती है, ब्लेसिंग्स की बौछार होती है संगा जी। तो वही सेम चीज़ है संगा जी। तो अगर हमारी फैमिली में भी अगर संगत है, हमारी वो संगत भी फैमिली है, फैमिली संगत और संगत ही फैमिली है संगत जी। तो सेम चीज़ वहाँ पे होता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ज़बरदस्ती, मतलब कि मेरी मम्मी को ये सुनना चाहिए, मेरे पापा को सुनना चाहिए, मेरे भाई को सुनना चाहिए, मेरे बहन को सुनना चाहिए, मेरे भाभी को ये होना चाहिए, मेरे पति को ये सुनना ही चाहिए, उनको देखना चाहिए, बच्चे को करना ही चाहिए। तो नहीं संगत जी,
जब हमारे गुरुपा ये बात सच है संगत जी, हमारे गुरुपा ये बात समझाते हैं, किसी को तुम ये मत सोच कि तू अपने मर्जी से तू मतलब कि तू कर रही है तो तू ही, तेरे जितना कनेक्शन उतना ही सामने वाले का भी, ऐसा नहीं है। जब जिसका समय आता है ना, वो मैं उसको खुद ब खुद जोड़ लूंगा। तू किसी को प्रेशराइज नहीं करेगी। तू ये मत सोच कि आप सामने वाला अपने मन से मेरे साथ कनेक्शन नहीं बना सकता है। मेरे गुरुपा ने मुझे आज ये बहुत अच्छे से समझा दिया संगत जी। अगर मैं ही हूँ, क्या मैं अपना जबरदस्ती अपने गुरुपा से कनेक्शन बना सकती हूँ? नहीं। जब तक हमारे गुरुपा नहीं चाहेंगे कि मैं ये सत्संग में भी बोलूँ, तो तभी मैं बोल सकती हूँ संगत जी। अगर मैं गुरुपा चाहते हैं कि मैं ये सत्संग करूँ, तभी मैं सत्संग कर पा रही हूँ। अदरवाइज मेरी औकात नहीं है संगत जी कि मैं एक शब्द भी बोल सकूं, क्योंकि ये कई बार हुआ है संगत जी, कई बार हुआ है कि कई बार मैंने कितनी बार रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है संगत जी, और कई बार वो रिकॉर्डिंग मेरे होते होते में मतलब कुछ ना कुछ ऐसे हो जाते हैं, सर्कमस्टेंसेस वो बन जाते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी तो 8-10 बार मैंने रिकॉर्डिंग की है कुछ कुछ सत्संग को, वो मैं नहीं कर पाई, नहीं भेज पाई रिकॉर्डिंग। तो वो क्या होता है संगत जी, कुछ कुछ सत्संग हमें अपने बस कृपा अपना सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे और हमारे कृपा के बीच का होता है। बहुत सारे सत्संग ऐसे होते हैं संगत जी, जो हम बोलना चाहते हैं, बोलते बोलते हमारा मुंह कृपा बोलते हैं चुप चुप हो जा, बोलना नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं संगत जी, तो इसलिए बस हमें अपना खुद का कनेक्शन इतना डीप करना है, करते जाना है, करते जाना है, किसी के पीछे इतना परेशान नहीं होना है। वो सामने वाला क्यों मतलब कि सामने वाला क्यों नहीं मान रहा है, ऐसा करके जिसका जब जो समय आएगा, जैसे हमारा समय इतना लेट से आया संगत जी, तो उसी तरह हो सकता है हमारे से पहले भी तो बहुत का कनेक्शन हो ही गया था ना संगत जी। तो उसी तरह सेम जब हम इतने लेट से हम जुड़े हैं, तो अभी हम जुड़े हैं, तो धीरे धीरे हमारे फैमिली में या हमारे डियर वंस जिनको भी जब जो जुड़ना होगा, जब उनका कनेक्शन जितना डीप होना होगा, एक समय के साथ अ, सब होता चला जाएगा डीप। तो इसके लिए भी कृपा आपका नतम नतम सुखाना मेरे कृपा। सबसे बड़ी बात ये बात सच होती है संगत जी, जिसका हाथ सिर्फ कृपा सिर्फ थाम लेते हैं ना संगत जी, सिर्फ जो इंसान जय गुरु जी बोल देता है, जो सिर्फ कृपा की नज़रों के सामने आ जाता है, तो उसको हमारे कृपा इतना ब्लेस कर देते हैं। तो फिर कहते हैं ना कि फिर हमें टेंशन लेने वाली क्या ही बात है। अगर हमारे घर में, हमारे मैके में, हमारे जहाँ भी हमारे सब डियर हमारे जो गुरुपा का घर है वो, तो अगर गुरुपा जिस घर में स्वरूप के रूप में अपने स्थापित, यानी स्वरूप में ही वो साक्षात विराजमान है संगत जी, फिर हमारी क्या औकात है कि हम किसी को ये समझाएं कि नहीं तुम ऐसे करो वैसे करो। नहीं, गुरुपा खुद सबका रास्ता खुद बनाते हैं संगत जी। हमें टेंशन नहीं लेना है कि कौन क्या करा कौन नहीं करा। हमें अपने कर्मा पे ध्यान देना है। हमें चाहे वो हमारे कहते हैं ना कि दूसरे को पहले, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें समझाने के लिए, सिखाने के लिए और मेरा मेंटल प्रेशर को खत्म करने के लिए गुरुपा आपका नितम तुम कहना मेरे गुरुपा, और आप मेरे पास करना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम कहना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला।